चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देखो, इसमें हमने दो टॉपिक से समझे ना कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में हमने समझा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी फैसिलिटीज के लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं, वो सब हमारे राइट्स कहलाते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स हमारे हक जो हमें हमारे सरकार से मिले हैं। और दूसरा हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब वो कि जो हमें हमारी सरकार के लिए करना है। कल हमने सिर्फ 11 ड्यूटीज समझी थी कि जिसमें हमने देखा था कि हमें हमारी गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है ना, वो फंडामेंटल ड्यूटीज ना। और आज हमें चैप्टर का थर्ड पार्ट देखना है, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो देखो, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शुरू करें। सबसे पहले समझें कि इसका मतलब क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स कहलाता क्या है। देखो, कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है ना, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी चीज़ें तैयार करती है, उसका मेन मोटो या मेन मकसद क्या होता है कि डेवलपमेंट करना, कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो, देश आगे बढ़े। मेन मकसद तो यही कहलाता है ना। जो भी रूल्स बनाती है वो इसीलिए ही बनाते हैं कि उससे देश को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। अब जो गवर्नमेंट, जैसे दो तरह की गवर्नमेंट होती है, हमने आगे के चैप्टर में समझा था कि गवर्नमेंट दो तरह की होती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी सरकार होती है। और एक दूसरी होती है, वो होती है नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट मीन्स या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश की एक सरकार है, कि नहीं। कि जैसे अगर हमारा गुजरात है तो हमारे गुजरात की सरकार अलग हुई, और उसी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरी इंडिया की वो सरकार अलग हुई। सही ना, है ना। हर स्टेट अपनी अपनी गवर्नमेंट तैयार करते हैं, और उन सभी स्टेट के ऊपर एक मेन गवर्नमेंट होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए जो है वो रूल्स तैयार करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रूल्स तैयार करती है। वो जो भी रूल्स तैयार करे ना, वो सभी स्टेट्स को, हर किसी को कंपलसरी मानना होते हैं, पूरे देश को वो मानने होते हैं, है ना, है कि नहीं। और उनमें से जो है वो कुछ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो शायद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए ना, ऐसे रूल्स, तो सभी स्टेट को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, है ना। सब स्टेट को प्रॉब्लम हो सकती है। कि जैसे अगर समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, नहीं ऐसा रूल, लेकिन जस्ट अगर समझो कि अगर ऐसा रूल वो बना रही है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, हर स्टेट में कंपलसरी आधी से ज़्यादा ज़मीन पर पेड़ होने चाहिए। अगर ऐसा रूल, बहुत अच्छा रूल है अगर सरकार बनाए तो, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं ना, मतलब पूरी इंडिया में हर जगह पर आधी से ज़्यादा ज़मीन पे पेड़ होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होने चाहिए, अगर ऐसा रूल्स बना दे, तो देखो कोई कोई स्टेट के लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे राजस्थान जैसे स्टेट हैं, हरियाणा जैसे जो है वो प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान में तो पानी ही नहीं है ना। वहाँ पे तो रेगिस्तान जो है वो एरिया ज़्यादा है, जैसे कच्छ जैसा एरिया, हमारे गुजरात में कच्छ का जो रेगिस्तान है, तो वहाँ आधे से ज़्यादा रेगिस्तान में पेड़ बनाने का रूल पॉसिबल है नहीं ना। हर प्लेस अलग अलग होती है ना, तो हर प्लेस के लिए सेम रूल बन सकता है क्या। आपकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह दे कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं ना, हर स्टेट में या पूरी इंडिया में एजुकेशन जो है वो पंजाबी में होगा। जस्ट एग्जांपल, कि पूरी इंडिया में एजुकेशन पंजाबी में होगा। अरे तो ये पॉसिबल है कि गुजरात में रहने वाले पंजाबी पढ़ पाएंगे, महाराष्ट्र में रहने वाले पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऐसा रूल बना ले
तो क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि सभी स्टेट में एक जैसा डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। कि जैसे मैंने बताया हर रूल्स बनाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए। अब समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है ना, तो इंडिया में नई नई इंडस्ट्री शुरू करो। क्या शुरू करो? इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ शुरू करो। तो हर स्टेट में नई नई 10-10 कंपनियाँ शुरू कर दो। ऐसा सरकार रूल बना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा रूल बनाए तो हर स्टेट में कैसे पॉसिबल है? वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे राजस्थान जैसे स्टेट हैं या दूसरे जो कितने सारे छोटे छोटे स्टेट हैं कि जिनमें फैसिलिटी ही नहीं है, तो उन स्टेट पर ऐसी नई फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ तैयार हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हर स्टेट की कंडीशन अलग अलग होती है और उनके हिसाब से अलग अलग रूल्स बनने चाहिए। एजुकेशन का रूल हो तो अगर गुजरात में है तो आप गुजराती भाषा में पढ़ सकते हो, ऐसा रूल होना चाहिए ना। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र भाषा में पढ़ सकते हो, मराठी भाषा में, ऐसा रूल होना चाहिए ना। इसी की वजह से इसी की वजह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी। ये पॉलिसी कि हर स्टेट को ये आज़ादी दे दी गई कि आपको अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेने हो, जैसे भी आपको रूल्स बनाने हो, वैसे रूल्स आप खुद बना लो। आपके स्टेट के लिए हम लोग रूल्स बनाएंगे नहीं। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई ना, उस पॉलिसी को नाम दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका सबसे सिंपल मीनिंग यही होता है कि इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, हर स्टेट को ये आज़ादी दी गई कि वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए खुद वो अपने हिसाब से काम करे। इसको और बेटर समझने के लिए एक आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन पॉइंट पे चलते हैं। कि आपके स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके स्कूल में कितने क्लास होते हैं? या समझो स्टैंडर्ड 1 to 12 तक के जो है वो स्टैंडर्ड्स होंगे। हर स्टैंडर्ड में 4-4 क्लास होंगे, सेक्शंस होंगे ना, सेक्शन A B C D। हर क्लास के क्लास टीचर होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? स्कूल में क्लास टीचर होते हैं ना। फिर आपके क्लास टीचर जो होंगे ना, आपके क्लास के जो टीचर होंगे, वो क्लास टीचर आपके क्लास के लिए है ना अलग रूल्स बनाएंगे। बनाते हैं कि नहीं? आपके क्लास टीचर क्या कहते हैं पता है? कि देखो ये मेरा क्लास है, यहाँ पे मैं जैसे बोलूँ ना वैसे काम करना। बोलते हैं कि नहीं? तो फिर प्रिंसिपल की बात ना माने, प्रिंसिपल की बात नहीं माननी है, ऐसा? कि अगर हर क्लास के क्लास टीचर अपने अलग अलग रूल्स बनाते हैं ना, ये आज़ादी उन्हें कौन देता है पता है? ये प्रिंसिपल उन्हें देते हैं। आप इमेजिन करो अगर ऐसा होता कि जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल सभी क्लास के लिए सेम रूल बनाते, तो आपके जितने भी क्लास हैं स्टैंडर्ड 1 से लेके 12 तक, जितने भी क्लास, उसके जितने भी सेक्शन सभी क्लास के लिए आपके प्रिंसिपल अगर सेम रूल बना देते, तो सेम रूल मतलब कि भाई हर क्लास में जो है वो यही डिसिप्लिन होना चाहिए, हर क्लास में जो है वो ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए, हर क्लास में यही पीरियड्स चलने चाहिए। तो अगर सब में एक जैसा रूल बना देना तो शायद आपके स्कूल में प्रॉपर लर्निंग हो पाए नहीं, सही तरह से पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि हर क्लास की कंडीशन अलग अलग होती है। कोई क्लास में सब होशियार बच्चे होते हैं, कोई क्लास में जो है वो ये थोड़े से मीडियम टाइप या डल टाइप बच्चे ज़्यादा होते हैं, किसी क्लास में मस्तीखोर बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो किसी क्लास में जो है वो दूसरे तरह के भाई खेल कूद में, स्पोर्ट्स में आगे रहने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। हर क्लास की कंडीशन अलग अलग होती है ना। तो क्या सभी क्लास के लिए सेम रूल बनाना वो वैलिड है? नहीं है ना। तो इसलिए प्रिंसिपल क्या कहता है पता है? सभी क्लास टीचर को कह देता है कि अपने क्लास को आप अपने हिसाब से संभालो। इसीलिए हर क्लास टीचर आपके क्लास में आकर ये कहते हैं कि देखो ये मेरा क्लास है, अब यहाँ पर मेरा रूल चलेगा, जैसे मैं बोलूँ वैसे सबको करना है, ऐसे आकर कहते हैं ना, है ना। तो हर क्लास में अलग अलग रूल्स आते हैं।
कोई क्लास में आकर आपके क्लास टीचर आपको आकर कहते होंगे कि देखो भाई मैं इसे मॉनिटर बना रही हूँ, उसका काम है कि रोज जो है वो आकर सबके नेल्स चेक करना, सबकी यूनिफॉर्म चेक करना, कि बोर्ड पर सबकी प्रेजेंस लिखना, अगर कोई मस्ती करे आवाज करे तो उसके नाम वहां पर लिखना। एक क्लास में ये रूल चलेगा। दूसरे क्लास के टीचर होंगे ना, तो दूसरे क्लास के टीचर ये कहेंगे कि देखो मैं इसको मॉनिटर बनाती हूँ, जो भी आवाज करे ना भाई कोई नाम लिखने की जरूर नहीं है, सीधा ही उसे ये होमवर्क 5-5 बार लिखने के लिए दे देना। तो तीसरे क्लास में ये कहेंगे कि जो भी आवाज करे ना उसे सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाना। तो हर क्लास के लिए अलग अलग रूल, सेम रूल नहीं हुआ ना सबके लिए। ऐसा ही हमारी कंट्री में होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसने सभी स्टेट्स को जितने भी स्टेट्स हैं सबको ये कह दिया कि जाओ अपने हिसाब से जो है वो अपने स्टेट को चलाओ और उसमें अपने हिसाब से रूल्स बनाओ। समझ आ रही है ना बात है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कुछ रूल्स बनाती है, जैसे समझो जीएसटी का एक रूल आया था, अभी आया ना जीएसटी का रूल, तो वो हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है, कुछ रूल्स पूरी इंडिया के लिए एक ही होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हर स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं। सो इन शॉर्ट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनाकर दी है कि हर स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाए, तो उसी पॉलिसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को कहती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स बना सकती है, तो उनमें सबसे पहला आता है, अब ये पॉइंट्स देखें कि उनमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या आता है? प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें हर स्टेट है ना अपनी इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड, हर स्टेट का यही मकसद होता है कि भाई मेरे देश में पैसे ज्यादा हो, मेरे स्टेट में पैसे ज्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए हर स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाता है कि जैसे इनमें वो क्या काम करता है, तो इनमें वो काम करता है कि उस स्टेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं, उन सब का अच्छे से अच्छा यूज करना। कि यहाँ पर जो हर स्टेट में जो एग्रीकल्चर होगा, तो उस एग्रीकल्चर में नई नई मेथड लेके आना, नई साइंटिफिक मेथड लेके आना कि जिससे वहाँ का एग्रीकल्चर बढ़े, कि हो सके तो उस स्टेट के लिए ऐसे रूल्स बनाना कि उस स्टेट में सबको इक्वल माना जाए, जितनी भी इनकम हो ना, उस स्टेट की जो भी इनकम हो तो वो इनकम हर किसी को एक जितनी मिले, यहाँ पर मैन और वुमेन सबको एक जितना काम मिले और एक जितनी जो है वो ये पगार मिलती रहे। कि वो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं ना, उनमें कोई भी तरह का उन्हें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब उन्हें जो है वो ये जबरदस्ती काम न करवाया जाए, लूटा न जाए उसे। वर्कर्स को आगे बढ़ाने के लिए या वर्कर्स को फायदा देने के लिए उनको इंश्योरेंस देना, उन्हें जो है वो ये बोनस देना, उन्हें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज देना कि जिससे अगर वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा तो इनडायरेक्टली पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे रूल्स वो बनाती है, ये क्या कहलाता है? इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। आप कोई स्टेट में जाओगे ना, कोई स्टेट में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे उनके वर्कर्स को थोड़ी ज़्यादा सैलरी देते हैं क्योंकि उस स्टेट का रूल है। कोई दूसरे स्टेट में जाओगे ना, तो वहाँ पे वर्कर्स के लिए अलग सैलरी होती है, वो उस स्टेट का रूल है। इसलिए हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग रूल्स तैयार होता है। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसीज। सोशल पॉलिसीज मतलब क्या, कि देखो हमारी सोसाइटी में अभी भी, हमारे यहाँ पर अभी भी जो है वो कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें पूरी फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिलती। मीन्स कि यहाँ पर रहने वाले कितने वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के यहाँ पे लोग रहते हैं, अभी भी काफ़ी सारे स्टेट्स में हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिन्हें ना प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिलती है, ना उन्हें एजुकेशन की पूरी फैसिलिटी मिलती है, ना उन्हें कोई जॉब वगैरह अच्छी मिलती है, ना उनकी इनकम अच्छी होती है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं।
तो हर स्टेट को ये आज़ादी मिली हुई है कि वो ऐसे लोगों के लिए अपने खुद रूल्स बनाए। कि जैसे किसी स्टेट में ऐसे रूल्स बने हुए होते हैं कि इन लोगों को एजुकेशन अच्छा मिले, इनको जल्दी नौकरी मिले, तो इनके लिए रूल्स बनाते हैं, वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। या दूसरा आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हर स्टेट में बनाया जाता है, वो भी अपने अपने हिसाब से। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये कहलाता है कि जिसमें उस स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन सब के लिए एक कॉमन रूल होना चाहिए। जैसे पता है कि यहाँ पर जैसे होता है कि भाई मैरिज अगर होती हो, कोई डाइवर्स, कोई एडॉप्शन होता हो, या फिर और कोई भी जो है भैया ऐसे टॉपिक्स होते हो, सोशल टॉपिक्स, तो उसमें पूरे स्टेट के लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। कि अगर कोई भी मैरिज कर रहे हैं तो उनके लिए ये रूल्स, भाई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है या कुछ। अगर कोई डाइवोर्स ले रहे हैं तो उनके लिए ये रूल्स होने चाहिए। फिर सबके लिए एक जैसा, कोई अलग अलग नहीं होने चाहिए, पूरे स्टेट के लिए एक। या तो एजुकेशन रिलेटेड जो है वो रूल्स वो भी सोशल में आते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे सोशल पॉलिसी में हमारी सोसाइटी के रिलेटेड कहते हैं ना भाई, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर स्टेट अपने अपने हिसाब से रूल्स तैयार करते हैं। तीसरा आता है, वो आता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। यहाँ पर जो स्टेट होता है ना, उस स्टेट की जैसे अलग ही गवर्नमेंट होती है, तो वो गवर्नमेंट में हर एक जगह पर कैसे वर्क होगा, पूरी स्टेट की गवर्नमेंट कैसे तैयार होगी, कैसे कौन हेड बनेगा, जैसे स्टेट का गवर्नर कौन होगा, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो इन सब के रिलेटेड रूल्स भी हर स्टेट खुद तैयार करती है। दूसरा कि उसमें जो है, जो कोर्ट होती है, जो अदालतें होती हैं, उनमें जज कौन बनेगा, और वो जज भी जो है वो एकदम इम्पार्शियल होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, कि जिससे वो कभी भी भेदभाव करके किसी के दबाव में आकर जो है वो डिसीजन ना ले, ऐसे जज होने चाहिए। तो उनके रिलेटेड रूल्स वो ये स्टेट गवर्नमेंट खुद तैयार करती है। दूसरी इंटरनेशनल पॉलिसीज, कि कोई भी स्टेट का दूसरी कंट्री के साथ, पता ना यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो कितने सारे सामान कोई स्टेट में से भी बाहर भेजे जाते हैं, बाहर से मंगवाए जाते हैं, तो उनके रिलेटेड पॉलिसीज वो हर स्टेट खुद तैयार करती है। जैसे एक ये पॉलिसी है कि अगर आप लोग जो है वो गुजरात या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में से बाहर के देशों में से कुछ भी मंगवाओगे या तो फिर बेचोगे ना, तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। जबकि आप कोई दूसरे स्टेट में जाओ ना, और वहां से अगर बाहर के देशों में आप कुछ बेचते हो या मंगवाते हो ना, तो वहां पे टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है। तो ऐसा हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं ना। उनके बाद प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसीज। एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज भी हर एक स्टेट अपने हिसाब से बनाता है। वो अपने हिसाब से जो है वो अपनी एजुकेशन देते हैं। जैसे हमारे गुजरात में पता है स्टेट बोर्ड भी चलता है, गुजरात स्टेट बोर्ड जो जीएसईबी कहते हैं, एनसीईआरटी भी चलता है, सीबीएसई बोर्ड भी होता है, सब में अलग अलग। यहाँ गुजरात में गुजराती एजुकेशन आती है, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी में जो है वो पढ़ाया जाता है, वहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड होता है, यहाँ पे जैसे गुजरात बोर्ड है। तो हर कोई एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग रूल्स बनाते हैं ना। जैसे पूरी इंडिया में एक कॉमन रूल है कि जो भी 6 to 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन है ना, तो उनको उनको हमेशा फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। ये पूरी इंडिया के लिए कॉमन रूल है। लेकिन कैसी एजुकेशन देना वो हर एक स्टेट अपने हिसाब से तैयार करते हैं। उसके बाद कल्चरल पॉलिसीज, कि हमारे स्टेट में जो पुराने ज़माने के हेरिटेज प्लेसेस, जो मैंने बताया ना, पुराने ज़माने के जो है वो कोई प्लेसेस होते हैं ताजमहल जैसे, या तो कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई ऐसी बिल्डिंग्स हो, तो इन सब के रिलेटेड रूल्स बनाना कि ये चीज़ें ख़राब ना हो, इन चीज़ों का जो है वो प्रोटेक्शन होता रहे, तो इनके रिलेटेड रूल्स भी हर स्टेट खुद तैयार करते हैं। ठीक है, उनका मेन मकसद यही होता है कि यहाँ का कल्चर हमेशा बना रहे। जैसे गुजरात है तो गुजरात का कल्चर यहाँ का अलग है ना, यहाँ का जो है वो लोगों का पहनावा, यहाँ की जो है वो अलग अलग प्लेसेस, लोगों का खाना पीना, काम करने का ढंग,
ये सब अलग है, और ये सब हमेशा मेंटेन रहे ना, ये हमारी गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं। एंड हेल्थ पॉलिसीज, आखिरी लेकिन इम्पोर्टेंट, हेल्थ पॉलिसीज। तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज में ये आता है कि हर स्टेट अपने स्टेट में जो भी हॉस्पिटल्स आई हुई है ना, तो उनके रिलेटेड रूल्स भी हर स्टेट खुद तैयार करता है कि लोगों को जो है वो अच्छा खाना मिल सके, अच्छा टाइम टू टाइम जो है वो ये पीने का साफ पानी मिल सके। तो इनके लिए हर स्टेट खुद रूल्स बनाते हैं कि उन्हें कोई भी तरह की ख़राब चीज़ें, डुप्लीकेट चीज़ें, खाने पीने में मिलावट ना हो, ये चीज़ें हर स्टेट खुद ध्यान देती है, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देती है। दूसरा ये जो है वो चेक करते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो एग्रीकल्चर के जो वर्क होते हैं, खेती जो भी होती है, उसमें कहीं मिलावट, उसमें कहीं दवाइयाँ तो नहीं मिक्स कर रहे हैं, ये चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, बराबर। और एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर तैयार करते हैं हर स्टेट खुद, कि जिससे उस स्टेट के लोग हमेशा हेल्दी रहे। तो यहाँ की हेल्थ बचाने के लिए हर स्टेट में खुद जो है वो ये हेल्थ की केयर करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाती है, ठीक है ना। एक जैसे रूल है वो हर स्टेट का अलग अलग आता है, कि जैसे हमारे गुजरात में जो है वो ये दारू बंदी है, पता है ना, यहाँ पर अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, दारू पीना मना है, ठीक है। जबकि बाकी स्टेट में नहीं है, बाकी स्टेट में तो जो है वो क्या कहते हैं, शॉप पर भी मिल जाती है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए इसीलिए जो है वो ये हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग ये रूल्स बनाती है, जिन्हें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गिना जाता है। समझ आई ना बात। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, अब ऐसे ही ऐसे इसके दूसरे चैप्टर्स, दूसरे टॉपिक्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।